वेलकम प्यारे बच्चों, दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास और आज हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट। कल हमने पढ़ा था एस ब्लॉक के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स हैं। एस ब्लॉक के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट पढ़ा था हमने कलरेशन के बारे में। कलरेशन में एक्सेप्शन पॉइंट बताए थे लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। मीन्स ये कलर शो नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें रेड कलर है, ये एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ दो ही एक्सेप्शन है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की। तो इसको मत याद करना बच्चों, बेरिलियम और मैग्नीशियम दो ही एक्सेप्शन पॉइंट हैं कलरेशन के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक। तो प्यारे बच्चों, जो पी ब्लॉक हम पढ़ते हैं, तो पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? 13 से लेकर 18 ग्रुप तक जो है पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। मीन्स इसके अंदर 6 ग्रुप हैं बच्चों। और 6 ग्रुप क्यों हैं? क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो Np1 से लेके ये Np6 तक चलते हैं। Np1 हो सकता है, Np2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, ऐसे इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर एंटर करेगा। प्यारे बच्चों, जो एस ब्लॉक हमने पढ़ा और ये जो पी ब्लॉक है, इन दोनों को मिला के हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोल सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव बच्चों वो होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो दिखाते हैं अपने आप को। तो ये जो एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है, ये अपने आप को अपने सारे करैक्टर दिखा रहे हैं जैसे ये हैं। डी ब्लॉक काफी कॉम्प्लेक्स है, इतना देखने से इतना जल्दी समझ में नहीं आता है, एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग। सो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को प्यारे बच्चों क्या नेम दिया है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यहाँ पे नेम दिया है। बच्चों, इसमें जो 18 ग्रुप हैं, ये भी इसका सबसे स्पेशल ग्रुप है। जो 18 ग्रुप है, इसको हम नोबल गैसेस यहाँ पे बोलते हैं। इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों नोबल गैसेस के ऊपर। देखिए, नोबल गैसेस 18 ग्रुप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। इनके एटॉमिक नंबर भी याद होने सबसे जरूरी है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम उनको यूज करते हैं। 2, 18, 36, 54 और 86। तो बच्चों, इसको तुमने याद भी किया था, हीना और क्रीना। ठीक है, ये नेम है हीना और क्रीना। ठीक है, इसको एक्सरे होता है ना, एक्सरे करते हैं, कोई हड्डी ब्रेक हो जाती है तो उस टाइम डॉक्टर एक्सरे करते हैं, तो एक्सरे के नाम से लास्ट में हम याद कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो 18 ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं? नोबल गैस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सारी को राइट करने की बजाय हम नोबल गैसेस को राइट करते हैं शुरू में, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये रिएक्टिव नहीं होती है बच्चों। अब ये भी पूछते हैं कि रिएक्शन क्यों नहीं करती है? क्योंकि रिएक्शन वही करते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की नीड है, जिनको इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, लॉस करने हैं, या कमी है तो शेयर करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, इनके पास इलेक्ट्रॉन फुल हैं, इनको किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसलिए रिएक्शन भी नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिसको जरूरत होती है वही इंटरेक्शन करेगा, जिसको जरूरत नहीं है वो इंटरेक्शन नहीं करेगा। तो जनरली क्या देखा गया है कि जो रिच पीपल्स होते हैं बच्चों, वो बहुत ही कम इंटरेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली 90% केसेस में उनको नीड नहीं होती है, इसलिए वो उनकी इंटरेक्शन भी कम हो जाती है। जो मीडियम और द पुअर जो पीपल्स हैं, दे इंटरेक्ट मोर बिकॉज दे नीड वन अनदर एंड एट एवरी मोमेंट। तो प्यारे बच्चों, जो नोबल गैसेस हैं, ये जो हैं किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, क्योंकि जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं सेल के अंदर, कंप्लीटली फिल्ड है।
प्यारे बच्चों देखिए, इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। अब इसके बात करते हैं हम 17 ग्रुप की। 17 ग्रुप इसका सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसके अंदर आते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टाटीन। फसल भर आई एट ए टाइम, इसको तुमने ऐसे याद किया बच्चों, फसल भर आई एट ए टाइम 17 ग्रुप। इस ग्रुप को हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। हैलोजन ग्रुप, हैलोजन का मीनिंग होता है साल्ट, साल्ट फॉर्मिंग ग्रुप। देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड साल्ट बन गया ना, तो बच्चों ये साल्ट बनाने वाला जो ग्रुप है, तो इसको हैलोजन ग्रुप यहाँ पे बोला है, हैलोजन फैमिली इसको बोला है। और प्यारे बच्चों एक खास बात और है इस ग्रुप की, इस ग्रुप में यानी इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक में प्यारे बच्चों मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। तो प्यारे बच्चों मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। तो जैसे मेटल में बात करी थी हमने कि जो फर्स्ट ग्रुप है बच्चों वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और नॉन मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव 17 ग्रुप है बच्चों। इसमें जो है पी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फटाफट अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं और रिएक्शन नहीं करते उसके बाद। मींस एक इलेक्ट्रॉन लेते तो फास्ट हैं, यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, बट आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन दे बिकम स्टेबल। तो प्यारे बच्चों नॉन मेटल में अगर सबसे ज्यादा रिएक्टिव पूछते हैं तो वो 17 ग्रुप हैं, मेटल्स में अगर सबसे ज्यादा रिएक्टिव पूछते हैं तो वो फर्स्ट ग्रुप है। तो बच्चों देखिए टेबल के अंदर भी एक लाइन सी ड्रा होती है बीच में, ऐसे जैसे ये पी ब्लॉक हो गया, तो यहाँ तुम्हें एक लाइन मिलेगी ऐसे जिगजैग मोशन में। इस लाइन के आसपास जो एलिमेंट्स हैं वो मेटलॉइड्स हैं। इस साइड क्या है, ये नॉन मेटल है बच्चों, और यहाँ पे क्या है, ये मेटल्स है। तो प्यारे बच्चों जो मेटल्स की अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं कि मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं, नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं, जिसका साइज लार्ज है वो एक अच्छा मेटल होगा, जिसका साइज स्मॉल होगा बच्चों वो एक अच्छा नॉन मेटल होगा। जिसका साइज लार्ज होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर सकता है, जिसका साइज स्मॉल होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है बच्चों। क्योंकि जो आउटर सेल है उसके काफी क्लोज है एंड दैट कैन इजीली गेन इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्यारे बच्चों जिसका साइज बहुत बड़ा है वो मेटल को फेवर करता है। तो जनरली टेबल के अंदर क्या होता है, जब हम पीरियड में चलते हैं साइज डिक्रीज करता है, और नीचे की तरफ ग्रुप में जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। तो बच्चों अगर ये बात करें कि फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो फ्लोरीन है, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है। ऐसे ही मेटल्स में अगर देखें कि लिथियम, बेरिलियम, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों में से अगर कहें कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है तो पोटेशियम होगा, क्योंकि इसका साइज सबसे लार्ज होगा। मेटल्स में साइज लार्ज देखते हैं बच्चों, और नॉन मेटल के अंदर साइज लेस देखते हैं। तो 17 ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, और इसको जो है हैलोजन या इसको साल्ट फॉर्मिंग ग्रुप इसको बोलते हैं बच्चों। अब इंपॉर्टेंट ग्रुप और आ जाता है 16 ग्रुप। तो 16 ग्रुप को बच्चों बोलते हैं काल्कोजन। काल्को का मतलब होता है और फॉर्मिंग, मींस जैसे और, मिनरल। इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। उससे टेपो, ऐसे तुमने याद किया था बच्चों, उससे टेपो। तो जनरली जो और होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनके पीछे सल्फर लगा होता है, उनके पीछे ऑक्सीजन लगी होती है, तो इसलिए काल्कोजन यानी इसको और फॉर्मिंग ग्रुप बोला है। तो देखिए इस तरीके से इसको हम याद भी कर सकते हैं।
तो इसमें बच्चों जो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये टिपिकल मेटलॉइड्स, टिपिकल मीन्स बिल्कुल क्लियर कट मेटलॉइड्स में काउंट होते हैं। जब भी कोई एग्जाम्पल पूछते हैं तो हम इनका ही देते हैं। जैसे टिपिकल नॉन मेटल कौन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये हैं। ऐसे मेटल कौन है, सोडियम, पोटेशियम, ये हैं। तो ऐसे ही जर्मेनियम और सिलिकॉन सबसे ज़्यादा टिपिकल मेटलॉइड्स में काउंट होते हैं, जिनके पास मेटल के और नॉन मेटल के दोनों के मिक्स करैक्टर होते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं मेटलॉइड। तो बच्चों ये है इसमें 16 ग्रुप के बारे में। तो ऐसे ही तुमने 15 को भी याद करना है और 14 को भी याद करना और 13 को भी। जो तुम्हारा 15 ग्रुप था ये था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ना पास सभी, ऐसे आपने याद किया बच्चों, ना पास सभी 15 ग्रुप। 14 की बात करूं तो काशी गए संत पंजाबी, ऐसे तुमने याद किया बच्चों, काशी गए संत पंजाबी। 13 ग्रुप BAL, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो प्यारे बच्चों आप इनको इस तरीके से लर्न कर चुके हो, अगर नहीं किए हैं तो इनको कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बिना केमिस्ट्री रन नहीं करेगी। प्यारे बच्चों ये पी ब्लॉक है और पी ब्लॉक में जो साइज की बात करें, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, यानी इनका नॉन मेटालिक कैरेक्टर जितना नीचे जाएंगे वो डिक्रीज करेगा, और जितना हम लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे बच्चों, तो उतना ही क्या करेगा इसमें, लेफ्ट की तरफ अगर ऐसे चेक करेंगे तो हम कहेंगे बच्चों अगर राइट की तरफ जा रहे हैं, राइट की तरफ ऐसे टेबल है ना, तो राइट की तरफ जितना जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, और जितना डाउन जाएंगे बच्चों इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज इंक्रीज करेगा। तो प्यारे बच्चों ये है पी ब्लॉक के बारे में। तो प्यारे बच्चों एक बात और इनमें आ जाती है, जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हमने क्या बोला था, वहां पे बोला था कि वो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, वो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज दे विल लॉस इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये गेन करते हैं, तो ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो प्यारे बच्चों इन पे ध्यान देना, ये इनके कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स थे, और आगे आके हम इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे कि इनकी डिटेल क्या है, क्योंकि तुम्हारे +1 में सिलेबस के अंदर है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक को हम क्लियरली पढ़ेंगे। पी ब्लॉक बच्चों, पी ब्लॉक को भी जो हम बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।